नमस्कार, अभी हम जोकीहाट विधानसभा के रानी चौक पे और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी संख्या में युवा लोग हैं और इन लोगों से पूछेंगे कि इस बार जो 2025 में जो मतदान होना है और उसमें ये लोग किसको मत करेंगे और क्या देखकर मत करेंगे, कितना विकास हुआ है, ये सब हम इनसे जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी अमीरुद्दीन। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किस तरह का माहौल रहेगा? चुनाव आने वाला है, इस बार बदलाव होगा। किस तरह का बदलाव? इस बार MIM को वोट करेंगे हम लोग और मुर्शिद आलम को जिताएंगे यहाँ से, जो कि विधानसभा से। यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, रोड घाट पुल पुलिया का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी हम आ रहे थे इधर से, ये रास्ता जो आपका जो यहाँ से जो क्या बोलते हैं इधर बनखत्ता जो है ना चौक, बहुत ये रास्ता जर्जर है, एकदम कीचड़ है। देखिए हम लोग लुंगी पहन के घूमते हैं, पैंट जूता पहन के नहीं घूम सकते, ऐसा रोड खराब है इधर। मुस्लिम समाज में तो लुंगी पहन करके अधिकतर लोग घूमता है। नहीं घूमते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है ना रोड में जो कीचड़ है, जिसकी वजह से लुंगी पहन के घूमना पड़ता है, ताकि लुंगी उठाइए अब अपना कीचड़ से पार हो जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे तो काफ़ी दिनों से जो है तस्लीम साहब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े पद पे रहे तो विकास नहीं हुआ है। नहीं, तस्लीम साहब जो थे वो ठीक आदमी थे, ठीक है, विकास लायक आदमी थे। उनका लड़का लोग जो है ना, ये लोग विकास के लायक नहीं है। लड़का भी तो अभी आपदा मंत्री बना हुआ था। आपदा मंत्री बना, वो कमा के अपने घर में रखा होगा, विकास तो कुछ किया नहीं। कभी इस पार्टी में रहता है, कभी उस पार्टी में जाता है, वो भगोरापन करता रहता है, बस और कुछ नहीं है। तो इस बार क्या होगा? इस बार बदलाव होगा 100%। देखिए, ये बोल रहे हैं कि बदलाव होगा, कितना बदलाव होगा तो चुनाव में मतदान के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताइए कि जब के यहाँ पे अभी चुनाव होने वाला है, क्या देखकर आप मतदान कीजिएगा? विकास या फिर जाति? बहुत फैक्टर रहता है, किस तरह का फैक्टर काम करेगा इस बार? यहाँ पे विकास का काम करेगा फैक्टर। यहाँ पे जो और प्लस परिवारवाद जो बहुत दिनों से काबिज है, ये जो प्रेजेंट है वो खुद बता रहे थे 1969 से हम यहाँ पे यहाँ के जनता को हमारे परिवार को ने ये वोट दिया है। लेकिन इस बार बदलाव का पूरा मुहिम चला है, क्योंकि और यहाँ पे घुसखोरी चरम सीमा पे है, हॉस्पिटल का स्थिति बहुत ख़राब है और ब्लॉक में खुलेआम घुसखोरी होती है। रोड घाट पुल पुलिया भी बहुत स्थिति ख़राब है, बिजली बत्ती सारा चीज़ यहाँ का चरमराया हुआ है। ये इसीलिए हम लोग बदलाव के मुहिम में इस बार वोट करेंगे मुर्शिद आलम के पक्ष में और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े रहेंगे और हमारा सदर बिहार का जो अख्तरुल ईमान साहब है उसके साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। इंशाल्लाह इस बार मुर्शिद आलम चुनाव यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि ओवैसी पार्टी को वोट देंगे। ओवैसी पार्टी का तो कम सीट आता है और इसी एरिया में सीट आता है, वो दल बदल हो जाता है। अभी देखिए कि अभी शाहनवाज साहब जीते थे ना ओवैसी से, वो 3-4 लोग जीते और 3-4 लोग चले गए, उसमें फिर वही होगा। तो नहीं जाएंगे इस बार इंशाल्लाह। मजबूती के साथ हम लोग पार्टी ज्वाइन की है MIM, और मजबूती के साथ MIM जीतेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और बड़ी मजबूती के साथ सीमांचल नहीं पूरे बिहार में हम लोग की हिस्सेदारी की बात होगी और हम लोग की हक और हुकूक की बात और यहाँ के मजलूमों की बात उठेगी और इंशाल्लाह हम लोग इस पार्टी में रहेंगे और ये पार्टी बहुत बड़ी मार्जिन से जोकीहाट विधानसभा में चुनाव जीतेगी। कि यहाँ पे जोकीहाट में इनका कहना है कि गंदा राजनीतिक हो रहा है और गंदी राजनीतिक को ख़त्म करने के लिए इस बार ये लोग मतदान करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद मनकुश आलम। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में, किस तरह का माहौल रहेगा? बदलाव होगा इस बार। अवैसी साहब को वोट देंगे हम लोग, मुर्शिद आलम को जिताएंगे यहाँ से। यहाँ जोकी में बहुत लूट मार हो रहा है, उसका कोई देखभाल नहीं है, गरीबों को लूटता है यहाँ, इसलिए अवैसी को वोट देंगे, मुर्शिद आलम को जिता के यहाँ पे विधायक बनाएंगे। आप लोग क्या मुर्शिद आलम के ही लोग हैं? नहीं, आदमी नहीं है। आदमी तो पहले सरफराजे के थे, मगर क्या कोई काम ही नहीं कर रहा, तो अब क्या करें? अब दूसरा बदलाव करना है, मुर्शिद आलम को इस बार बनाना है। अभी तो शाहनवाज है, मुर्शिद तो है नहीं और ना ही सरफराज है, शाहनवाज है अभी। वो तो बौका है, वो सब कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है का विशेष में कोई नहीं जानता है। वो माहौल बढ़िया रहेगा सर। हाँ, गरीबी हटाएगा, हाँ, काम होगा। हाँ, बहुत बूढ़ा लोग सब बेरोजगार हो गया है, हाँ, उसको पेंशन मिलेगा। हाँ, काम धाम तो करता नहीं है, हाँ। लेकिन इस बार जो है मुर्शिद बाबू लड़ रहा है, इंशाल्लाह हम लोग वोट देंगे, काम करेगा। अरे अभी तो टिकट मिला नहीं है, लड़ कहाँ रहा है? लड़ेगा, इंशाल्लाह लड़ेगा, जब टिकट मिलेगा तो लड़ेगा। हम लोग सब आदमी ग्रामीण भाई सब मिल करके वोट देंगे। अच्छा, चलिए ठीक। आप बताइए।
कि कैसा माहौल रहेगा इस बार जोकी हाट का? माहौल देखिए जीत का है। यहाँ से मुर्शीद आलम जो है ना पूरे मजबूती से खड़ा है। इलेक्शन का मूल मंत्र 3 होगा, विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य। हमारे यहाँ की जो है ना हॉस्पिटल तो तंदुरुस्त खड़ा है, मगर जो है ना डॉक्टर सारे बीमार हैं, वो पेशेंट को क्या देखेंगे, उस चीज़ को देखते हुए। और रही बात मुर्शीद आलम की, पंचायत में भी जो होता है बोलने वाली बात, या ब्लॉक में भी कोई कार्यक्रम होता है, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमारे जो विधायक रह चुके हैं, चाहे तस्लीमुद्दीन ही रहा हो, आज तक हमने ना तो किसी मोबाइल पे ना तो किसी टीवी पे देखा। हमें नेता ऐसा चाहिए जो कि बढ़ चढ़ के बोलने वाला हो और हर आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाने वाला हो। क्या हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं क्या मुद्दा रहेगा इस बार, बताइए चुनाव में। इस बार बदलाव होगा। मुद्दा क्या रहेगा? बदलाव तो होगा, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दा मुद्दा- पर मतदान कीजिएगा? मुद्दा इसमें विकास के मुद्दे पे कम, किस तरह का विकास? जैसे रोड हो, सड़क हो, ये सब, हॉस्पिटल वगैरह हो। रोड तो देखिए एकदम चकाचक नहीं, ये रोड वाला है। रोड चकाचक ना। अब चलिए मार्केट के तरफ दिखाते हैं, वहाँ कोई सुविधा ठीक नहीं। गांव के तरफ कोई भी रोड ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग इस बार सोचे बदलाव करेंगे, मुर्शीद आलम को लेकर आएंगे। क्या नाम हुआ? सऊद आलम। जी। चाचा क्या? हम क्या बोलेंगे, कांग्रेस को भी देखे, हाँ, नीतीश को भी देखे, लालू को भी देखे, वह जैसा आगे तैसा। हमको इंसाफ का नाम तो कोई बातें नहीं है। अब विकास में आज तक हमको इंदिरा आवास नहीं मिला। आंगनबाड़ी में 3 डिसमिल जमीन दिए हैं, आंगनबाड़ी चलता है दूसरा जगह। साइन का बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, सभी कागज साइन करो तो 200 टका 2 CP का। कोई देखने वाला नहीं। वो तो कारू जी बहुत परेशान हैं, काहे भाग रहे हैं? आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? बदलाव रहेगा। अरे बदलाव तो समझे, मुद्दा बोल रहे हैं। मुद्दा मुद्दा ये है कि दोनों भाई आपस में लड़ाई करता है, और ये अभी शाहनवाज साहब अबीसी में गए, भाग करके फिर आरजेडी में चले गए। साल देख लिए, विकास नहीं हम हुआ। लोग बचपन से 50 का उम्र में हो गए, उसी परिवार को वोट दिए हम लोग। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। अभी हॉस्पिटल जाइए आप, जो कि हॉस्पिटल और मार्केट, वहाँ पे आपको हट्ठू पर पानी मिलेगा। सब लोग वोट दिए थे MI को, भाग के चले गए आरजेडी में, वही शाहनवाज जी। देखिए यहाँ पे अधिकतर लोग जो है युवा है, और इन लोगों को लग रहा है कि इस बार मुर्शीद साहब को जो है ओवैसी पार्टी से टिकट मिलेगा और यहाँ से वो चुनाव जीतेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव में किनको टिकट मिलता है, कौन लड़ते हैं, कौन जीतते हैं। अभी हम रानी चौक पे हैं और यहाँ के बाद हम और किसी अन्य चौक पे जाएंगे और वहाँ से भी जनता की मूड जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम खड़ा हैं जोकी हाट के महत्वपूर्ण चौक। यहीं से आप मरहूम तस्लीम साहब के घर भी जा सकते हैं, इधर रजिस्ट्री ऑफिस जा सकते हैं, यहाँ थाना, ब्लॉक, सारा इसी चौक से जाना। और इसका चौक का नाम है जाके कॉलेज चौक बोलिए या हाई स्कूल चौक बोलिए, सब यहीं पे है, इसलिए इसको हाई स्कूल चौक हम लोग बोलते हैं। और यहीं से आपको बस भी पकड़ना है। जोकी हाट का महत्वपूर्ण चौक ये है। और यहाँ पे देखिए हमारे चारों ओर कितने लोग खड़ा हैं, कितने जनता है जोकी हाट का। हम इन लोगों से पूछेंगे आखिर क्या मूड है इस बार जोकी हाट विधानसभा में, क्या बदलाव होगा, किस पे मतदान करेंगे, किस विकास पे मतदान करेंगे या जात पात पे मतदान करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ जानते हैं। हमारे साथ चाचा क्या नाम हुआ? मोहम्मद अफसर आलम। हाँ? मोहम्मद अफसर आलम। अफसर आलम जी, इस बार जो मतदान होगा क्या मुद्दा रहेगा? इसका मुद्दा है कि इस बार शाहनवाज को बनाए। अरे शाहनवाज तो है ही है, पिछले बार भी था, इस बार भी है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या चीज़ को लेकर शाहनवाज रहेगा? विकास का बढ़िया काम करता है वो। क्या काम बढ़िया करता है? जैसे कुछ काम तो गिनाइए। काम कर रहा है कि देश का बढ़िया ये है, बढ़िया। जोकी हाट का विकास बताइए आप। हाँ, जोकी हाट का विकास बढ़िया कर रहा है। क्या सब किया? जैसे रोड हुआ बस्ती का जो ये है सब किया है वो। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। तनवीर भाई, क्या रहेगा इस पर मुद्दा चुनाव में? चुनाव में बस यही है कि बीजेपी वाला खेल कर रहा है, कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए, यही सोच है हम लोगों का। अच्छा, हाँ जी। तो कांग्रेस तो चुनाव लड़ता कहाँ है? कांग्रेस का पार्टी कोई भी रहेगा उसको हम लोग वोट देंगे। आप बताइए जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? आज इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बिहार में बदलाव चाहिए।
नीतीश जी से हम लोग तंग आ गए हैं। नीतीश जी से हम लोग तंग आ गए हैं। हमको नीतीश जी नहीं चाहिए अब। बहुत ही बिहार के लोग जो अब ये सब ज़माना चले गया, जो नीतीश जी को हम लोग शिक्षा पे ये बोल बोल के वोट देते थे, वो समय ख़त्म हो गया। अब हमको आरजेडी का सरकार चाहिए। बिहार में हमको सरकार का बदलाव चाहिए, जो विकास हो, जो तानाशाही है। बीजेपी का सरकार नहीं चाहिए। अब यही सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। 20 साल तो आरजेडी का सरकार रहा, 20 साल जार के नीतीश का सरकार हो गया, बदलाव क्यों नहीं करना चाहते हैं आप लोग? वही तो नया लाइए ना। अब इसके सिवा ऑप्शन क्या है, आरजेडी या बीजेपी? इसके सिवा कुछ नहीं है। आप बताइए बिहार में कौन ऐसा है? पिछले बार तो यहाँ से ओबीसी को आप लोग वोट देके जिताए थे। ओबीसी को देने से हमको यहाँ पे सरकार तो नहीं बन रही है ना। ओबीसी को अगर अभी आज भी अगर हम लोग बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे वोट देते हैं तो सरकार बन रही है, हमको फायदा होगा? तो बताइए। पिछले बार कैसे वोट दे दिए? पिछले बार बन रहा था सरकार। ओबीसी को दे के नहीं दिए थे, शाहनवाज आलम को देख के दिए थे। जी, तो इस बार शाहनवाज आलम किस पार्टी से लड़ेंगे? अब उम्मीद है कि पूरी कि अभी उनके सरकार में, आरजेडी के सरकार में है तो उसी पार्टी से लड़ेंगे। महागठबंधन के सरकार से लड़ेंगे वो। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मोहम्मद फिरोज। फिरोज जी, मुद्दा क्या रहेगा? ठीक है, उम्मीदवार कोई हो, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा ये बताइए। मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए कि देखिए यहाँ जात पात नहीं होनी चाहिए, और इस जोकीहाट के धरती में हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ एकता बहुत ज़्यादा है। और इस एकता को बरकरार रखने के लिए हम लोग इस बार महागठबंधन की तरफ से सपोर्ट फुल्ली है। हमारे यहाँ के जितने भी दर्शक हैं, हम लोग जो भी महागठबंधन का टिकट लेकर आएगा उनको तहे दिल से हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो लगातार 55-60 साल से तो महागठबंधन का सरकार है यहाँ, उसी का उम्मीदवार है, उसी का सारा चीज हो रहा है। इसीलिए कि जोकीहाट में आज तक सुने नहीं होंगे कि इस एरिया में कभी दंगा हुआ। दंगा के वक्त भी यहाँ के हिंदू मुसलमान सब एक गोल होके हम लोग रहे हैं, और ताक़यामत तक उनका रहेगा महागठबंधन का यहाँ, तो ताक़यामत तक लोग यहाँ सपोर्ट में रहेंगे उनको। आप बताइए कि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य का, शिक्षा का क्या हाल है? स्वास्थ्य का तो बहुत अच्छा हाल है। स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, पहले से तो बहुत अच्छा था। बाकी नीतीश कुमार सरकार बढ़िया चला रहा था 20 साल, लेकिन जो अभी ये मुसलमानों के पीठ में जो खंजर भोंकने का काम किया है वक्फ बिल ला करके, हम लोग इसलिए सरकार को बदलना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन का सरकार आए और नौजवानों का सरकार। क्या रहेगा मुद्दा इस बार? चुनाव तो नजदीक आ गया, जब हो जाए घोषणा, क्या बोलिए? हमारा कांग्रेस सरकार जिसको टिकट देगा महागठबंधन को, हम लोग उनके साथ हैं। महागठबंधन भाजपा अगर दे दे, जदयू दे दे तो नहीं, एकदम नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं कि आदमी आ जाएगा कोई तो बदल जाइएगा? नहीं, उस तरह कोई बात नहीं है। इस बार जो मतदान होगा, मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दा पे आप लोग मतदान कीजिएगा? मोहम्मद शाहनवाज आलम जी वो काम किए हैं पूरा क्षेत्र में, और वो उसी के नाम पे ही वोट होगा। किस तरह का मतलब काम किए हैं ये? जैसे स्कूल हुआ, रोड हुआ, बहुत सारे काम किए, बिजली हुए, बहुत सारे काम किए हैं जी। और स्कूल सब में टूटी वगैरह सभी लगवा दिए हैं जी। और बाथरूम शौचालय वगैरह सभी। टूटी में पानियों आता है कि नहीं? ऐसे लगा आता है कि पानी वगैरह सब चीज़ आता है जी, आता है। अब बच्चा को बहुत सुविधा भी हुआ है स्कूल सब में जी। खाना वाना मिलता है कि नहीं? खाना में सब चीज़ मिलता है, सब मिलता है। आंगनबाड़ी का क्या हाल है? आंगनबाड़ी के बारे में हम नहीं कह सकते। क्या रहेगा इस बार मुद्दा चुनाव में? कितना साल हुआ? उम्र क्या हुआ आपका? 22 साल उम्र है। तब तो आप मतदान कीजिएगा। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा इस पर? आप इधर देखिए, आइए। देखिए, इस बार यहाँ पे महागठबंधन के लिए लोग तैयार है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अभी कैसा हालात चल रहा है। वक्फ बिल को लेकर लोग पूरी तरह त्राहिमाम में है। ये क्षेत्र ऐसे मुस्लिम इलाका है, आप समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो रोज़ न्यूज़ चलाते हैं। ये रोड देख रहे हैं, आज तक आज़ादी के बाद से आज तक 75 साल में 8 फीट से 9 फीट नहीं हो सका ये रोड। इधर से अगर एक गाड़ी जाएगी, उधर से आप आइएगा तो टकराए गिर जाइएगा। यहाँ तो महागठबंधन का विधायक है, सांसद है, सब तो यहाँ वही है। आज से थोड़ा 55-60 साल से नहीं बन पाए थे, दुर्भाग्य है ना महागठबंधन का। जी, ये दुर्भाग्य रहा है, लेकिन ये है कि अब कहीं न कहीं चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। क्या रहेगा इस बार मुद्दा चुनाव में? मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग लालटेन वाला को जिता देंगे। काहे लालटेन वाला को जिताइएगा? किसको जिताएंगे? और भी तो है। नहीं, किसी को नहीं देंगे। नहीं। क्या है लालटेन? अब लालटेन तो खत्म। लालटेन में नहीं, लालटेन जलाएंगे हम लोग। लालटेन फूल को बुताएंगे। अभी हम कॉलेज चौक से जो है ये आगे हम जाएंगे किसी अन्य चौक पे, फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों का क्या है मूड। जोकीहाट विधानसभा के हरवा चौक पे है, और यहाँ पे
लोगों से मिलकर जानेंगे कि यहाँ का क्या मूड है और इस बार जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में किस तरह का विकास हुआ है, पिछले दिनों कितना विकास हुआ और क्या देखकर यहाँ के लोग जो वोट करेंगे, मतदान करेंगे, हम यहाँ जानते हैं जाके। क्या नाम हो आपका? साबिर आलम। साबिर जी, इस बार चुनाव 2025 में ही होने वाला है, इस पर क्या मुद्दा रहेगा यहाँ बताइए? मुद्दा क्या रहेगा? विकास के नाम पर मुद्दा रहेगा। और हम तो ये देखें कि आज तक ऐसा विधायक जो कि प्रखंड में नहीं आया है विकास के नाम पर। हमारा घर है पिपरा गांव और हम लोग बरसों से झुलग रहे थे सर रास्ता के लिए। हम लोग पिपरा में अगर साइकिल उठाते थे तो बारवाड़ी में कंधा पर साइकिल लाकर रखते थे। उस रोड को इसने जोड़ने का काम किया है और ऐसे बहुत सी पुल पुलिया है, बहुत सारे रोड का काम किया है इन्होंने, बहुत सारे विकास का तो ढेर लगा दिया ये विधायक आने के बाद। आज तक अगर पब्लिक भूल जाए वो अलग बात है, लेकिन इस विधायक के अंदर ये चीज़ देखे विकास किया है, बढ़िया विकास किया है। ये एक नंबर विकास तो एक ही परिवार का तो राज है, आज से थोड़ी है। आज 55-60 साल से तो उसी परिवार का राज है। आज तक फिर भी जाके अभी बोल रहे हैं अभी विकास हुआ है। हाँ, अभी इसके टर्म इससे पहले कहीं नहीं विकास हुआ, नहीं हुआ। इसके टर्म में क्या वजह था? क्या तस्लीम साहब थे, उसका बड़ा भाई था, अभी ये है इसी का। लेकिन इसका राज में हम देखे हैं कि हम अपना बाप दादा को उम्र में इसके आने के बाद हमारे यहाँ विकास बहुत ज़्यादा तेजी से हुआ है। अभी तो मतदान अभी आप इसी को कीजिए? बिल्कुल इसी को करेंगे। देखिए, मतदान तो अभी वर्तमान विधायक हैं उसी को करेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रागिब आलम। रागिब जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि हम लोग आरजेडी को वोट करेंगे। आरजेडी आज तक कोई भी फितना फसाद वाला कोई भी आज तक एक भी वर्ड नहीं सुने हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक वो मतलब कि हमेशा राजनीति किया है और शांतिपूर्वक उम्मीद है कि हमेशा के लिए शांतिपूर्वक वो करेगा राजनीतिक। आज तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आज तक उसका मुँह से नहीं सुने हैं और जो वादा किया है वो वादा को निभाया है आरजेडी। क्या वादा? जैसे एक आधा वादा बताइए। वादा जैसे कि वो नौकरी का वादा किया था, उप मुख्यमंत्री बना, सहयोग से नौकरी जितना भी वादा किया था वो वादा को निभाया है। मुख्यमंत्री नौकरी देता है कि मुख्यमंत्री नौकरी देता? तो दोनों सहयोग से किया ना, आखिर सपोर्ट तो मिला ना। तो दोनों सपोर्ट से मतलब नौकरी भी मिला सबको, जो भी वादा किया और आज तक वो वादा निभाया। वादा सपोर्ट तो मतलब मेन जो है तो उसको भी कर सकते हैं सपोर्ट। वो तो नौकरी दिया, वो नौकरी दिया, लेकिन वो पहले ठीक था, लेकिन अब वो भेदभाव ज़्यादा करता है। इसलिए हम लोग भेदभाव नहीं चाहिए, हम लोग को सब मिल करके रहना है। इसलिए इसी मुद्दे में हम लोग उसको वोट करेंगे आरजेडी को। देखिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, बोलते हैं कि हम बोलेंगे। क्या बोलिएगा बताइए? इधर देखिए, कैमरा इधर। सर, मेरा नाम जावेद आलम है। हाँ, उधर देखिए। हम ये बोलेंगे सर कि 17 महीना जो है कि ये तेजस्वी यादव रहा तो कितना नौकरी बांटा है, और जब से जो है आरजेडी को छोड़ करके वो बीजेपी में गया तो कितना नौकरी बांटा। अच्छा, एक बात बताइए, मंत्री और उप मुख्यमंत्री नौकरी बांट सकता है? मुख्यमंत्री साइन फाइल पे मुख्यमंत्री करता है, जो भी करता है मुख्यमंत्री करता है। लेकिन सहयोगी पार्टी उसको प्रेशर डालेगा नहीं करने के लिए। उसको तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा चाहिए बीजेपी को। और एक अवैसी है, इसको भी जो है कि हिंदू मुस्लिम पर बोलना है, बीजेपी को हिंदू पर बोलना है, इनको बंटवारा करना है। लेकिन हम लोग चाहते हैं विकास जो है कि ये आरजेडी जो है एनडीए जो है कर रहा है, एनडीए को हम लोग वोट करेंगे, एनडीए को सरकार को लाएंगे बिहार में। अच्छा, एक बात बताइएगा ईमानदारी से, पिछले बार जो है आरजेडी से उसका बड़ा भाई था और छोटा भाई ओवैसी से आ गया। ओवैसी को वोट दिए आप लोग कि नहीं? हाँ सर, वोट दिए थे। काहे दिए? उस समय नहीं नजर आया कि ऐसे करता है, हिंदू मुस्लिम करता है? सर, हम लोग जो है कि ओवैसी को वोट दिए थे। यहाँ जो है कि हम लोग का लोकल विधायक था, लेकिन इनको 5 गो सीट मिला, 5 को उठा करके बाहर खड़ा कर देता था पुलिस वाला सब। ये लोग चला गया आरजेडी में। जब आरजेडी में गया तो सरकार बना, सरकार में गया तो उसके बाद विकास हुआ। और जब से जो है कि उसकी सरकार गिरी तो तब से विकास बंद है। साफ बंद है ना? बिल्कुल बंद है। कुछ नहीं हो रहा ना, बिल्कुल नहीं हो रहा सर। बना है, कहाँ से बना? ये तो सेंट्रल सरकार से है। तो सेंट्रल के आदमी को वोट दे दीजिए। सरकार सर, देखिए सर, पहले जब ऐसे अगले जमाने में वैसे जो है टैक्स कम आता था, अब ज्यादा आ रहा है। तो सेंट्रल सरकार जो है बनाया, लेकिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बना पाया। अरे डबल इंजन रहेगा तो ज्यादा काम होगा ना? नहीं होगा सर ना। आप अपनी अकेले रहिएगा, आप अकेले रहिएगा तो जो काम कर सकते हैं। हमको सहयोग लेके चलिएगा। आप बोलिएगा इधर चलो, मैं कहूँगा आप उधर चलो। अच्छा, नाम बताइए। मेरा नाम जावेद आलम है सर। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या राय है? आप बताइए चुनाव। देखिए, चुनाव पे तो खास करके शुरू से मुस्लिम वोट यादव के साथ, लालू यादव के साथ रहा है। लेकिन
यादव लालू यादव जो है ना मुस्लिम के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, मुस्लिम के साथ अच्छा नहीं किया। किया है वो, उसका नीति गलत रहा है। ठीक है, मीठा चाकू जिसको बोलते हैं ना, मीठा चाकू। नीतीश कुमार वो भेदभाव से हट करके अच्छा काम किया है, उसका नीति को हम लोग मिला जुला के ठीक मानते हैं। अधिकतर लोग तो जाकर नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है। वो कर रहा है, वो करने के लिए कर दे, लेकिन जो है ना खास करके नीतीश के अंदर में वो जो पॉलिसी है उसका ठीक ठाक है, करीब करीब कुछ मत में उसका सहमति अभी बीजेपी के साथ में जो हो रहा है, जिसके साथ अब मुस्लिम हट गया है। नहीं तो मुस्लिम अच्छा नेता उसको मानता था नीतीश जी को। अच्छा, अभी नीतीश जी अगर बीजेपी से हट जाए तो अच्छा नेता मानिएगा? हाँ, उसको मानेगा हर हाल में। अब वोट लेके फिर चल जाएगा उधर तो अब तो उसके भरोसा वही इसलिए उठ गया ना, नीतीश का यही नीति जो है ना, जो बीजेपी के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, बीजेपी का कोई नीति ये नहीं है कि लोगों को एक बना करके साथ लेकर देश को चलने का उसका नीति नहीं है। उसका फूट करके राज जो करना चाह रहा है बीजेपी से, लोग एलर्जी करने का रीजन यही है। इंसान को ऊपर वाला अल्लाह ने बोला कि हमने सबसे बेहतर मखलूकात यानी इंसान बनाया। जब ऊपर वाला ही कहा हमने सबसे बेहतर इंसान बनाया, तो इंसान को इंसानियत की नज़र से देखनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी क्या करेगा? मान लिया आ गया सरकार बिहार में, केंद्र में तो देश में ही है, अगर बिहार में आ गया गलती से, मान लिया जो बटन वाला हिस्सा आप लोग कहते हैं कि बटन बदल देता है, अगर आ गया तो क्या कर लेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं, देखिए हम लोग तो ईमान वाला, बीजेपी क्या, ट्रम्प क्या, जॉर्ज बाइडेन क्या, दुनिया कोई भी ताकत ईमान वाला तो बाल भी बका नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है। जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा। ठीक है, हम लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अल्लाह का जो हुक्म है कुरान उसको मानते हैं। तो उसके अलावा हम लोग ऐसे है ना, ये कौन सरकार में क्या कर लेगा, उसका बस की उतना ही है, जो वो उसको अल्लाह जितना उसका चलाएगा उतना ही वो चल सकता है, उससे आगे वो भी नहीं चलता। सत्ता अल्लाह ही सौंपता है। अच्छा, क्या नाम हुआ? मोहम्मद फ़हीम। क्या राय है आपका यार इस विधानसभा चुनाव में, जो अभी 25 में जो चुनाव होगा विधानसभा, जो नया सरकार बनना है, उसमें क्या राय है आपका? कैसे सरकार बनेगा और क्या? मेरी राय यह है कि जो कि विधानसभा जो है यहाँ मुस्लिम क्षेत्र इलाका है, यहाँ क्या कहते हैं शुरू से RJD चला है यहाँ, और RJD वाले अच्छे काम करते हैं और बहुत सारे पुल बनाए जो कि हाट में बहुत सारे काम किए। इसलिए हम लोग बिल्कुल खुले उनके साथ देंगे। इस बार RJD को हम लोग जिताएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे जितने चौक हैं उतने तरह के लोग हैं, उतनी तरह की भाषा है, कहना है, सब लोग अपने अपने हिसाब से मतदान करेंगे, ये लोगों का कहना है। फिलहाल हम जोकीहाट विधानसभा के हरवा चौक से कशिश के लिए मंटू भगत।